आप सब कक्षा 7 में इतिहास में पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है दक्षिण के राज्य। कल आपको पढ़ाया गया था कि मध्य युग में दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्यों में निकट के संबंध थे। उनका संबंध मधुर था। कारण क्या था, इसके विषय में कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी के साथ साथ कल आपको पढ़ाया गया था चोल शासक। चोल शासक में आपको मैंने कल पढ़ाया था विजयालय। पहले शासक थे विजयालय और दूसरे शासक उनके थे राजा राम प्रथम। राजा राम प्रथम और तीसरे शासक थे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए राजेंद्र द्वितीय और राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश में कोई भी इस तरह का शासक नहीं हुआ जो कि चोल के साम्राज्य को संभाल सकता। तो इस तरह से चोल शासकों में विजयालय, राजाराम प्रथम, राजेंद्र चोल और राजेंद्र द्वितीय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चोल शासन प्रणाली। चोल शासन प्रणाली। चोल शासन प्रणाली। चोल शासन प्रणाली बहुत ही सुचारू थी। उनका जो राज्य था सूबों में बटा हुआ था। चोल शासकों का जो राज्य था वह सुविधा के लिए सूबों में बटा हुआ था और इन सूबों को मंडलम के नाम से जाना जाता था। मंडलम। इन सूबों को मंडलम के नाम से जाना जाता था। मंडलम आगे प्रदेशों में बटे हुए थे जिन्हें वेलेंडस के नाम से जाना जाता था। वेलेंडस। वेलेंडस के नाम से जाना जाता था। शासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वह थी गांव। एक बार फिर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चोल शासन प्रणाली जो थी वह बहुत ही सुचारू थी। इनका राज्य सूबों में बटा हुआ था जिन्हें मंडलम नाम से जाना जाता था। ये मंडलम आगे चल के प्रदेशों में बटे जिन्हें वेलेंडस के नाम से जाना जाता था। इनकी जो सबसे छोटी शासन की इकाई थी वह थी गांव। ये गांव 3 सभाओं में बटे हुए थे। गांव 3 सभाओं में बटे हुए थे। उर सभा और नगरम। उर सभा और नगरम। उर सभा और नगरम। तो बच्चों, आपको बताया गया भी कि शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह गांव थी। ये गांव 3 सभाओं में बटे हुए थे। उर, सभा और नगरम। ये उर क्या था? उर साधारण लोगों की सभा थी। उर गांव के जो साधारण लोग थे उनकी सभा थी। उसके बाद सभा, ये जो सभा थी व्यापारी, सौदागर और शिल्पकारों की सभा थी। सभा जो थी व्यापारी, सौदागर और
शिल्पकारों की सभा थी सभा। तीसरे नंबर पर है नगरम। ये जो नगरम था, नगरम में जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण थे उनकी सभा थी। नगरम जो थी बुद्धिजीवी ब्राह्मणों की सभा थी। तो प्यारे बच्चों, आपको हमने बताया कि शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और ये गांव में 3 सभाएं थी, पूर्व सभा और नगरम। इनका काम क्या था? तो इनका काम था कर इकट्ठा करना, राज्य में कर इकट्ठा करना, मंदिरों की देखभाल करना, मंदिरों की देखभाल करना, सिंचाई की व्यवस्था करना। ये सब इन सभाओं का कार्य था। ये जो सभाएं थी पूर्व सभा और नगरम। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा चोल राज्य के आय के साधन। चोल राज्य के आय के साधन। चोल वंश में जो राजा थे उनके आय के 2 साधन थे, व्यापार कर और भूमि कर। पहला था व्यापार कर और दूसरा था भूमि कर। चोल राज्य के राजाओं के आय के 2 साधन थे, व्यापार कर और भूमि कर। अब व्यापार कर और भूमि कर का एक हिस्सा राजा के पास उसके खर्च के लिए चला जाता था, बाकी जो धन था उसको लोगों के कल्याण के लिए, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब का निर्माण, जो राजकीय कर्मचारी थे उनके वेतन में और मंदिरों में प्रयोग किया जाता था, मंदिरों में प्रयोग किया जाता था। तो चोल साम्राज्य के जो आय के साधन थे, 2 साधन थे, व्यापार कर और भूमि कर। भूमि कर और व्यापार कर। तो कर का एक हिस्सा राजा के पास जाता था, राजा जिससे अपना खर्च चलाता था, उसके बाद जो बचता था और उससे जैसे सड़क का निर्माण हुआ, तालाब का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, जो सरकारी कर्मचारी थे उनको वेतन दिया जाता था। तो आज हमने आपको पढ़ाया चोल शासन प्रणाली, उसके बाद चोल राज्य के आय के साधन। आप सब कक्षा 7 में इतिहास पढ़ रहे हो। प्यारे बच्चों, आप सब जब इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करने बैठें तो बगल में अपनी किताब इतिहास की अवश्य रखें। किताब रखने से आपकी तैयारी बहुत ही सरल हो जाएगी। आप सब पढ़ते रहें, इतिहास को एकदम फ्री दिमाग होकर के, फ्री माइंड से पढ़िए, इसकी तैयारी अच्छी होगी। अगर किताब आप न खरीदे हो तो अब भी खरीद लें, क्योंकि मैं आप सबको पाठ नंबर 2 पढ़ा रहा हूं और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको आपके किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हल भी भेज रहा हूं। आप सब कॉपी में लिखते चलें। बस आज मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।